अरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रिज कोर्स का 45वां दिन जो कि जांच का दिन है उसे मुकम्मल करने जा रहे हैं। ये इसमें सरगर्मी नंबर 1 है। दर्जा झैल इक़्तिबास का बग़ौर मुताला कीजिए और दी गई सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। एक इक़्तिबास के हवाले से रवां खाका मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर खाका दिया गया है। इस खाके को मुकम्मल करने से पहले हमें नीचे का इक़्तिबास पढ़ना ज़रूरी है, जो कि एक मुकालमे की सूरत में है। महाराजा, ये कहकर तो तुमने हमारे तजस्सुस की आग को और भड़का दिया है। किस्मत बेग, हम तुम्हारी रुदात ज़रूर सुनना चाहेंगे। किस्मत बेग फिर आह भरकर, आपके हुक्म से मुंह मोड़ना गुस्ताखी के मुतरादिफ है। आपका इसरार है तो सुनिए। मैं एक आदमी हूँ, नस्ल के लिहाज से तैमूरी मुग़ल हूँ, पेशे के लिहाज से यहाँ ताजमहल होटल में खान सामा हूँ, उम्र के लिहाज से बूढ़ा हूँ, तबीयत के एतबार से कभी बच्चा होता हूँ कभी जवान। शब व रोज़ मेरी कोशिश रहती है कि एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारूँ। झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, जुल्म और बेरहमी से बचता हूँ। खिदमत खल्क़ को अपना मकसद ज़िंदगी मानता हूँ। अगरचा फ़कीर हूँ लेकिन दिल के तख्त पर शहंशाह हूँ। महाराजा, हम पहले ही समझ गए थे कि तुम में कोई ख़ास बात है। तुम मामूली हैसियत के आदमी नहीं हो सकते, मगर ये जानकर मज़ीद हैरत हुई कि तुम तैमूरी ख़ानदान से हो। इक़्तिबास के हवाले से रवां खाका मुकम्मल कीजिए। किस्मत बेग, नस्ल के लिहाज से तैमूरी मुग़ल, पेशे के लिहाज से ताजमहल होटल का खान सामा, उम्र के लिहाज से बूढ़ा, तबीयत के एतबार से आपके नज़दीक अच्छे इंसान की क्या पहचान होनी चाहिए। अच्छा इंसान वो है जो सच कहता है, धोखा नहीं देता, वादा खिलाफ़ी नहीं करता, अमानतदार होता है, उसके अखलाक अच्छे होते हैं, बड़ों की इज़्ज़त करता है, छोटों के साथ शफ़क़त का बर्ताव रखता है, गुस्से की हालत में गाली गलौज नहीं करता, जुल्म व ज़्यादती नहीं करता, लोगों की भलाई चाहता है, भलाई और नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, नमाज रोज़े का पाबंद होता है। सरगर्मी नंबर 2, झैल की नज़्म का बग़ौर मुताला करें और दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल करें। इस नज़्म में आए हुए हिंदी अल्फाज चुनकर लिखे और उनके सामने उनके मायने लिखे। दर्जा वाला सवाल जो है नज़्म पढ़ने के बाद हम हल करेंगे। दाता दे दे ज्ञान, हमारा मन मूरख नादान, जीवन काम की बहती धारा, जीवन ध्यान का रूप है प्यारा, इसकी क्या पहचान, हमारा मन मूरख नादान, जीवन की गंगा है गहरी, रंग कई है बात अखेरी, देख के दिल हैरान, हमारा मन मूरख नादान, जब भी मधुर बीन कोई बोले, बेबस दिल सुनते ही डोले, भेद का किसको ज्ञान, हमारा मन मूरख नादान, नाच गीत एक रात के साथी, सब है सुख की बात के साथी, संगत के सामान, हमारा मन मूरख नादान, ज्ञान ध्यान की राह न सूझे, एक पहली कैसे बूझे, बूझ बूझ हलकान, हमारा मन मूरख नादान। सरगर्मी 2, नज़्म में आए हुए हिंदी लफ्ज़ चुनकर लिखे और उनके सामने उनके मायने। हिंदी लफ्ज़ है दाता, उर्दू में मायने हैं देने वाला। हिंदी लफ्ज़ है धारा, जिसके मायने हैं मंबा। हिंदी लफ्ज़ है ज्ञान, जिसके मायने हैं इल्म। हिंदी लफ्ज़ मन, जिसके मायने दिल। मूरख बेवकूफ़, रूप शक्ल, जीवन ज़िंदगी, भेद राज, संगत साथ। अब सवाल नंबर 2 का बे देखिए। ज़िंदगी एक पहेली है, इस पर तबसरा करें। ज़िंदगी एक पहेली है और इस पहेली को बूझना हर किसी के बस का काम नहीं। दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और फ़लसफ़ियों ने ज़िंदगी की हकीकत को अपने अपने तरीक़े से बयान किया है, मगर एक आम इंसान ज़िंदगी को समझ ही नहीं पाता। ज़िंदगी के कई रूप होते हैं। बदलते हालात और ज़माने के लिहाज से
वो रूप बदल बदल कर सामने आती है, इसलिए उसे हर रूप में पहचान लेना आसान नहीं होता। सरगर्मी 3, अलीफ ज़ैल की गज़ल का बग़ौर मुताला करें और दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल करें। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। दिल ले के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। अफशाए राज इश्क में गो ज़िल्लतें हुई, लेकिन उसे जता तो दिया जान तो गया। गो नामा बर से खुश न हुआ पर हज़ार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। होशो हवास ताबो तवां दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। सरगर्मी 3 के अलीफ की पहली खाली जगह है खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया। दूसरा है झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। दिल ले के मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, अफशाए राज इश्क में गो ज़िल्लतें हुई। दर्ज झैल शेर की तशरीह कीजिए। गो नामा बर से खुश न हुआ पर हज़ार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। शायर ने नामा बर कासिद के हाथों अपने दोस्त को नाराज़गी ख़त्म करके दोस्ती निभाने का पैगाम भेजा। ख़त पाकर बजाय खुश होने के दोस्त नामा बर से सख्त बरहम हो गया, लेकिन शायर को इस बात का इत्मीनान हो गया कि नाराज़गी के बावजूद दोस्त उसे उसके नाम के साथ पहचान गया, इसलिए शायर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सरगर्मी 4, ज़ैल के क़िते का बग़ौर मुताला करें और दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल करें। अब हम सबसे पहले यहाँ पर क़िता देखेंगे। न मुँह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशाले जला के जिए। सरगर्मी 4, इस्तेसानी खाका मुकम्मल कीजिए। शेरी इक़्तिबास, सिन्फ़ क़िता रदीफ़ कीजिए, काफ़िया मिला और काफ़िया जला। बे है अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, इस मिसरे की वजाहत कीजिए। शायर कहता है कि अगर हम जिए तो उन सितमगरों की आंखों में आंखें डालकर, और अगर नज़र मिलाकर जिए, और अगर इसकी पादाश में हमें अपनी ज़िंदगी के मुतय्यन दिनों में से एक रात कम जीना पड़ा तो कोई बात नहीं। हमारे लिए ये अम्र क्या कम बाइस फ़ख्र है कि हमने एक ज़रीन अहद का आगाज़ किया। सरगर्मी नंबर 5, सनत तल्मी की तारीफ़ में मिसाल। जब शायर अपने किसी शेर में किसी मशहूर वाक़े, शख्स, मकाम या रिवायत की तरफ इशारा करता है तो उसे सनत तल्मी कहते हैं। मिसाल देखिए। तुम्हारी ठोकरों में है ये तख्त जम ये ताज कै। इस शेर में तख्त जम और ताज कै के हवाले आए हैं। तख्त जम ईरान के बादशाह जमशीद का तख्त है और ताज कै से ईरान के दूसरे बादशाह कैकबाद का ताज मुराद है। यहाँ शायर ने जमशेद को जम और कैकबाद को कै लिखा है। नंबर 2, ज़ैल के साबिक़े और लाहिक़े से दो दो अल्फाज लिखिए। गाह ईदगाह, दर्सगाह, इबादतगाह, सजदागाह। बदनाम, बदबख्त, बदतमीज़, बदबू, बदकिरदार। सरगर्मी नंबर 6, दर्ज झैल नुकात की मदद से इश्तिहार तैयार कीजिए। उन्वान, साड़ियों का सेल। तारीख़ 30 जून से 2 जुलाई 2021। वक्त सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। बमकाम आगरा रोड, दिल्ली। इश्तिहार में मज़कूरा नुकात के अलावा आप अपने नुकात को भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने एक इश्तिहार तैयार किया है।
अब इम्तिहान में जब आप इश्तिहार तैयार करेंगे तो तस्वीर तो वहाँ रहेंगी नहीं, लेकिन यहाँ जो मवाद लिखा हुआ है उस मवाद को इस्तेमाल किया जा सकता है। महासेल, हमा अक़साम साड़ियों का सेल। सेल सेल सेल, 10 से 50% तक की भारी छूट। बनारसी शालू, प्योर पैठनी साड़ी, डिज़ाइनर साड़ी, लेडीज़ ड्रेस मटेरियल, शेरवानी, डिज़ाइनर सूट, घाघरा ओढ़नी, पंजाबी सूट। साड़ी सेल 20 जून से 2 जुलाई 2021 तक रहेगा। वक्त सुबह 11 से रात 8 बजे तक। बमकाम आगरा रोड, दिल्ली। बे, कहानी नवीसी। दर्ज झैल नुकात की मदद से कहानी तैयार कीजिए। ज़रीन का ट्रेन में चढ़ना, भीड़ होने की वजह से गिर जाना, लोगों की बेबसी, दोनों टांगों का कट जाना, हौसला ना रहना, डॉक्टर बनने का अज़्म करना, अंत तक मेहनत करना, डॉक्टर बनना, बाइज़्ज़त मकाम पाना, लोगों के लिए मिसाल। अब देखिए, हमने इन नुकात की मदद से कहानी तैयार करे हैं। इस तरीके से हमने कहानी तैयार करे हैं। आप भी अपनी कहानी खुद तैयार कर सकते हैं। किसी शहर में ज़रीन नामी लड़की रहती थी। वो बहुत ज़हीन थी। उसे इल्म हासिल करने का बड़ा शौक़ था। वो बड़ी मेहनत और लगन से तालीम हासिल कर रही थी। रोज़ाना लोकल ट्रेन से सफ़र करके कॉलेज जाती। मामूल के मुताबिक वो कॉलेज जाने के लिए घर से निकली। स्टेशन पहुंचकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। ट्रेन के आते ही सब लोग ट्रेन में चढ़ने की गड़बड़ करने लगे। ज़रीन ने भी चढ़ने की कोशिश की। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से वो पूरी तरह चढ़ने भी ना पाई थी कि ट्रेन चलने लगी और ज़रीन का ट्रेन के दरवाजे को पकड़ा हुआ हाथ छूट गया और वो ट्रेन के नीचे गिर गई। ट्रेन उसके पैरों को कुचलते हुए गुजर गई। ज़रीन के पैर ज़ख्मों से चूर हो गए थे। ज़ख्मों की ताप ना लाकर ज़रीन बेहोश हो गई। लोग दूर खड़े तमाशा देखते रहे। किसी ने उसकी मदद न की। आखिरकार कुछ हमदर्द लोग उसे अस्पताल पहुंचा गए। उसके दोनों पैरों की हड्डियां चिकनाचूर हो गई तो डॉक्टरों को उसके दोनों टांगें काटना पड़ी। ज़रीन का कई दिनों तक इलाज चलता रहा। अपनी कटी हुई टांगों को देखकर वो हिम्मत हार चुकी थी। उसमें हौसला ना रहा था। वो मायूस हो गई थी। तब उसके वालिदैन ने उसकी हौसला अफजाई की, उसमें जीने की उमंग पैदा की, उसको हिम्मत दिलाई, कुछ करने का उसके अंदर हौसला पैदा किया। तब ज़रीन ने हालात का मुकाबला करते हुए डॉक्टर बनने का अज़्म किया। अनथक मेहनत और लगन से तालीमी सिलसिले को जारी रखा। राह में आने वाली हर मुसीबत का डटकर मुकाबला किया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसका डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हुआ। दोनों टांगों से माजूर होने के बावजूद उसने समाज में एक बाइज़्ज़त मकाम हासिल किया और ख़ुद एतमादी, बुलंद हिम्मती और लगन से मंजिल मकसूद पर पहुंची। इनकी ये लगन, तड़प और जुस्तजू लोगों के लिए मिसाल है। अगर अपने मकसद को पाना है तो इसके लिए मेहनत करना होगी। अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ अपने तर्ज़ फ़िक्र को अपने नज़्बुल ऐन के हुसूल के लिए लाज़मी क़ालिब में ढालना होगा और मुस्तक़िल मिजाजी और ख़ुद एतमादी के साथ उस वक्त तक अमल पैरा रहना होगा जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। जो हो अज़्म मुसम्मम मंजिल क़दमों पे आती है। खुलूस जुस्तजू से आदमी को क्या नहीं मिलता।